Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video I am going to explain chapter 5 selection of an enterprises in ETP. Student, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू नो द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन सिलेक्शन ऑफ एन enterprises. यानी एक इंटरप्राइज को सेलेक्ट करने के लिए वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसको मोस्टली कंसीडर किया जाता है जिससे एक अच्छे इंटरप्राइजेज को इस्टेब्लिश किया जा सके. इसके लिए गुड इंटरप्रेटर इन सारे फैक्टर्स पर ध्यान देता है. वो फैक्टर्स हैं स्टूडेंट: ईजी फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, डायरेक्ट कंट्रोल, एरिया ऑफ ऑपरेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, सीक्रेसी, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, completions of procedural formalities, launching the enterprises. वन बाय वन स्टूडेंट मेरे वर्ड्स को केयरफुली सुनिए. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर है ईजी फॉर्मेशन. इफ एन इंटरप्राइजेज इज सून टू बी इस्टेब्लिश्ड, तो वो ये डिसाइड करता है एक गुड इंटरप्रेटर कि ये वो सोल ट्रेडिंग वाला होगा या पार्टनरशिप वाला होगा. क्योंकि अगर वो सोल या पार्टनरशिप किसी भी तरीके से इंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसके प्रोस एंड कॉन्स यानी डिटेल्स को ज़रूर वो एनालाइज करता है. सारे डिटेल्स को कंसिडर करने के बाद ही एक अच्छे प्राइज को इस्टेब्लिश करने के लिए सोचता है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाता है. तो ये इंटरप्रेटर हमेशा जानता है कि फॉर्मेशन कैसा करना है और किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है. सेकंड, टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज है जो एक इंटरप्रेटर हमेशा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी पे ध्यान दे करके शुरू करता है. उसको ये पता है क्या इस्टेब्लिश करना है, व्हाट व्हेन हाउ को जानता है, प्रोडक्टिविटी स्किल क्या है, उसका कॉस्ट डिटर्मिनेशन कैसे होगा, असेसमेंट कैसे होगा, है ना, स्टार्टअप कैसे होगा, स्ट्रक्चर कैसे रेडी होगा. ये सारे इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को चेक करने के बाद वो बिजनेस को डिसाइड करता है कि किस टाइप का बिजनेस लो लेवल, आई मीन शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लार्ज स्केल, आप बोल सकते हो कि मीडियम स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस या शॉर्ट टर्म बिजनेस को उसके स्टार्ट करना है या इस्टेब्लिश करना है. वो सारी चीज़ों को, चाहे वो किसी भी तरह का, चाहे छोटा से छोटा बार्बर हो, टेलर हो, ज्वेलर हो, जो जिसके ऑनर होते हैं, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, जिसका एक मालिक होता है, वो भी डिसाइड करता है कि किस तरह से क्या चीज़ रिकमेंड करना है. या फिर कोई लार्ज इंटरप्राइजेज हो, चाहे वो पार्टनरशिप के साथ हो या जॉइंट इंटरप्राइजेस हो, इन सभी टाइप्स ऑफ बिजनेस को पहले वो अपनी एक्टिविटीज़ यानी फिजिबिलिटी को देख करके डिटरमाइन करने की कोशिश करता है. विदाउट प्लानिंग या विदाउट कंसिडरेशन कभी किसी चीज़ को स्टार्ट नहीं करता है. सेकंड, डायरेक्ट कंट्रोल होता है. गुड इंटरप्रेटर अपना एक जो हमेशा चाहता है कि कीप अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस, अपनी बिजनेस एक्टिविटी को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना चाहता है ताकि जो भी फेरबदल या इंटरफेरेंस हो, कॉन्ट्राडिक्शंस हो, कॉम्प्लिकेशंस हो, वो खुद हैंडल कर सके. ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो, ज़्यादा पेंडिंग वर्क ना हो, और ये तभी पॉसिबल है जब वो कंट्रोल डायरेक्टली करे. तो वो अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है, इसलिए वो ज़्यादातर सोल ट्रेडशिप या पार्टनर्स के बीच में ही वो चीज़ों को रखना चाहता है. नेक्स्ट, एरिया ऑफ ऑपरेशन है. इन द केस ऑफ एरिया ऑफ इंटरप्राइजेज ये लिमिटेड है, अपना लोकल एरिया पे है जहाँ पर वो उस चीज़ की सूटेबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा वो वास्ट एरिया पे नहीं देखता है. उसके बाद जब जैसे जैसे बिजनेस ग्रो अप करता है तब वो वास्ट एरिया की ओर देखता है, नेशनल और फिर इंटरनेशनल के बारे में सोचता है. एट फर्स्ट वो डोमेस्टिक लेवल की सोचता है, डोमेस्टिक की गुडविल को अचीव करने के बाद ही वो नेशनल और इंटरनेशनल चीज़ों के बारे में सोचता है. तो इस तरह से वो एरिया वास्ट होता जाता है और एरिया का कंट्रोलिंग भी वो धीरे धीरे एक गुड इंटरप्रेटर स्टेप बाय स्टेप कोशिश करता है कि कितने एरिया में उसे ऑपरेट करना है. नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल है. वो ये देखता है कि पैसे की अवेलेबिलिटी कहाँ से है, एडिक्वेट कहाँ है. सेल्फ या सफिशिएंट तौर पर वो हमेशा प्रिफर करता है सोल ट्रेडिंग को. अगर सोल ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है पैसे की कमी से, तब वो पार्टनरशिप को यानी कुछ पार्टनर्स को लाता है जिससे कैपिटल को स्ट्रांग किया जा सके. क्योंकि एक सोल ट्रेड के पास अपना इंडिविजुअल जितना पैसा होता है उतना ही वो बिजनेस में लगा पाता है, लेकिन जब पार्टनर्स की हेल्प से करता है तो कुछ पैसों की अधिकता हो जाती है और ज़्यादा मात्रा में जो वो डिज़ायर किया है अपने पार्टनर्स की मदद से लार्ज स्केल पे भी बिजनेस को रन कर सकता है. सीक्रेसी बनी रहती है क्योंकि सोल ट्रेड हो या फिर पार्टनर्स हो, जो भी कंपनी की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसे कंसिडर करना होता है वो अमॉन्ग द पार्टनर्स या फिर सोल जो ऑनर होता है उसके बीच में ही रहता है, वो सीक्रेसी बाहर नहीं जाती है.
नेक्स्ट स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी है। हमेशा कोई भी इंटरप्रेटर अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखना चाहता है, कंटिन्यूटी को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि कंटिन्यूटी उसे उसके ग्रोथ को हमेशा सिक्योर रखती है। इसलिए वो कभी नहीं चाहता कि गवर्नमेंट अनस्टेबल हो या फिर किसी पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से कुछ या इंटरनल या एक्सटर्नल व्यूज़ के फैक्टर्स की मदद से या फैक्टर्स की वजह से उसके प्रोडक्टिविटी स्किल या फिर उसके मार्केट असेसमेंट पे किसी प्रकार का असर पड़े। इसलिए वो हमेशा कंटिन्यूटी को बनाए रखना चाहता है, डिसकंटिन्यू मार्केट में नहीं होना चाहता, जिससे फ्यूचर में किसी प्रकार का शटडाउन या बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और ये चाहता है नेक्स्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो कि गवर्नमेंट के साथ भी जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो हमेशा सॉल्व रहे, जिससे फ्यूचर में उसे किसी प्रकार की फॉर्मेलिटीज़ या इलीगल एक्टिविटीज़ में किसी प्रकार का लॉस ना हो या किसी प्रकार का ऐसा कोई इलीगल वर्क ना हो या फॉर्मेलिटीज़ इनकम्प्लीट ना हो, जिससे कंपनी के या इंटरप्राइजेस के ग्रोथ में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, यानी किसी तरह की बाधा हो। तो वो हमेशा गवर्नमेंट के साथ रेगुलेट रहता है, ताकि सारी फॉर्मेलिटीज़ इन द निक ऑफ टाइम पहले ही वो फुलफिल करके रखता है, जिससे किसी प्रकार का प्रॉब्लम फ्यूचर में क्रिएट ना हो। इसके लिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी। इसीलिए वो प्रोसीजर बाय प्रोसीजर अपनी फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल कर देता है, चाहे वो इट इज़ पर्टेनिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार हो या उसके असेसमेंट को लेकर के हो या टैक्स एंड सर्विसेज को लेकर के हो। इन सभी जो भी गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन से लेकर के इंटरप्राइजेस के रजिस्ट्रेशन तक जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, पेन एंड पेपर वर्क है, वो ओके रखता है। और लास्ट है लॉन्चिंग द इंटरप्राइजेस। और हमेशा इंटरप्राइज को लॉन्च करते समय वो ये ध्यान रखता है मैन कैसे हैं, टेक्निकल इशू क्या है, एडवर्टीजमेंट इशू क्या है, और एक राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट को राइट मार्केट में लॉन्च करने की व्यूज़ से कभी भी गुड इंटरप्रेटर पीछे नहीं हटता है। वो जानता है कि अगर कोई गुड्स को इन द राइट टाइम, इन द निक ऑफ टाइम मार्केट में लॉन्च करेंगे, तब जा करके मार्केट में प्रोडक्टिविटी और डिमांड स्किल को फुलफिल कर पाएगा। अगर समय के बाद या समय से बहुत पहले या समय से बहुत बाद प्रोडक्ट को लॉन्च करना का मतलब है इंटरप्राइजेस की जो डिमांडिंग स्किल है वो कम हो जाएगी और कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि कंज्यूमर को वो तुरंत सब्स्टिट्यूट गुड्स की ओर ध्यान देगा कि अरे इस इंटरप्राइजेस का गुड्स जो है वो इन द निक ऑफ टाइम मार्केट में नहीं आता है, तो इसकी गुड्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ अदर अल्टरनेटिव सोर्स की ओर जाना होगा। गुड इंटरप्रेटर कभी भी ये नहीं चाहता, अतः वह मार्केट को एनालाइज करने के बाद ठीक इन द राइट इन द निक ऑफ टाइम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश करता है। सो दीज आर द फैक्टर्स थ्रू विच अ गुड इंटरप्रेटर ऑलवेज ट्राई टू कंसिडर द सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइजेस। आई होप स्टूडेंट ये सारे पॉइंट आप बार बार सुनिए, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, देन यू कैन राइट इन योर ऑन वर्ड्स ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।